अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 14 जून 2021। चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुलित्ज़र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो पहले हम बात करेंगे पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में। यह प्रत्येक वर्ष किस श्रेणी में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता की श्रेणी में, याद रखेंगे, ठीक है। कुल 21 श्रेणियों में पत्रकारिता के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। पहली बार इसे 1917 में प्रदान किया गया था पत्रकारिता के क्षेत्र में। इस वर्ष भी कुल 21 श्रेणियों में पुलित्ज़र पुरस्कार से विभिन्न पत्रकारों को विश्व भर से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के 2 पत्रकारों को सम्मानित किया गया है। वे कौन है? मेघा राजगोपालन और नील वेदी। बात करें मेघा राजगोपालन की, तो इन्हें इंटरनेशनल श्रेणी में इस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इन्होंने अपने 2 सहयोगियों के साथ मिलकर जो सैटेलाइट तस्वीर होती है उनके माध्यम से यह बताया कि चीन ने किस प्रकार से लाखों की संख्या में जो उइगर मुसलमान हैं उनको हिरासत केंद्रों में रखा है, और इसकी जानकारी विश्व के अन्य देशों को नहीं थी जब तक मेघा राजगोपालन के द्वारा इस रहस्य पर पर्दा नहीं उठाया गया, याद रखेंगे। इसके साथ ही बात करें नील वेदी के बारे में, तो इन्हें स्थानीय पत्रकारिता के लिए पुलित्ज़र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रोफेसर राधा मोहन। इन्हें 2020 में ही इनकी बेटी के साथ, जिसका नाम साबरमती था, इन दोनों को देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इसके साथ ही पर्यावरणविद थे। इन्होंने जीवन के अमूल्य 30 वर्ष बंजर भूमि को हरे भरे खेत बनाने में या हरे भरे जंगल बनाने में लगा दिए। साथ ही उन्होंने उड़ीसा के जो किसान थे उन्हें जागरूक किया कि वे किस प्रकार से जैविक खेती कर सकते हैं, अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो आप इनका नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर राधा मोहन पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा पटियाला, पंजाब में। इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई? यानी इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 के आयोजन की तो इसकी घोषणा की गई भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा, जिसकी स्थापना 1946 में हुई, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने कहा कि इस तरह के घरेलू आयोजन का उद्देश्य यह है कि जो खिलाड़ी हैं उनकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है, ताकि वे अधिक संख्या में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, जो कि इसी वर्ष जापान में होना है, उनके लिए क्वालिफाई कर पाएँ। तो आपको याद रखना है, यह एक घरेलू आयोजन है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4, और मुख्य उद्देश्य इसका है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कराना, ठीक है। कहाँ आयोजित किया जाएगा? 21 जून को पटियाला, पंजाब में। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण या ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2019-20 की रिपोर्ट किस मंत्रालय या संस्थान जारी की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन या अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यानी 2015-16 से 2019-20 में छात्रों के नामांकन में 11.4% की वृद्धि देखी गई। वहीं जो महिला नामांकन है उसमें 18.2% की वृद्धि पिछले 5 वर्षों में देखी गई, यानी इसी कार्यकाल की बात कर रहे हैं, 15-16 से लेकर 19-20 के, ठीक है, याद रखेंगे, पूछा सकता है। महिलाओं के नामांकन में 18.2% की वृद्धि हुई है। वहीं कुल अगर देखें महिला पुरुष दोनों में, तो ये नामांकन में वृद्धि कितनी हुई है? 11.4 की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कोलेटरल फ्री कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू की है? एक प्रकार की लोन लेने की योजना है, जिसको शुरू किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। आप जान रहे हैं, जो चिकित्सा संबंधी इस समय मुश्किलें आ रही है उनके लिए पैसे की किसी प्रकार समस्या ना हो, ठीक है, इसके लिए बैंक लोन दे रही है। 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है आने वाले 60 महीनों के लिए, ठीक है। ब्याज दर क्या रहेगी? 8.5%, ठीक है। इसके साथ ही 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी मिलेगा, यानी 3 महीने की मोहलत भी दी जाएगी, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसको लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा 100% किसी न किसी परीक्षा में। इनका नाम है सूरत सिंह माथुर। ये कौन थे? ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। 1951 में इन्होंने पहले एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सूरत सिंह माथुर। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन थे। हो सकता है वीडियो में आपको अजीब सी आवाज़ आ रही हो, ये काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और इसी की आवाज़ है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में उखना कुरेल सुख किस देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मंगोलिया के। मंगोलिया की राजधानी आप जानते हैं उलन बटोर है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये कौन बन गए हैं? ये छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बन गए हैं उखना कुरेल सुख। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिनांक को आयोजित किया जाता है? तो इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 12 जून को किया जाता है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, ठीक है। 2021 की थीम नोट कर लीजिए, पूछी जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई अफेक्ट हुआ है, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति अफेक्ट हुआ है इस पैंडेमिक के कारण, लेकिन बच्चों, जो छोटे बच्चे थे खासकर गरीब तबके के, वे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा मजबूर हो गए हैं बाल श्रम करने के लिए, अगर घर के लिए 2 वक्त की रोटी कमानी है तो। इसीलिए इस वर्ष की जो थीम रखी गई वो क्या रखी गई है? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। इस वर्ष की थीम है ये 2021 की, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की। अगर बात करें इसे पहली बार कब मनाया गया था, तो इसे पहली बार 2002 में मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के द्वारा। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन की, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो आपको याद रखना है, इस वर्ष की थीम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, पोलैंड ओपन में किस भारतीय महिला पहलवान ने 53 भाल किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो इनका नाम है विनेश फोगाट। इनके साथ ही 53 किलोग्राम भार वर्ग में भारत से कौन कंपटीशन करने वाली थी? अंशु मलिक, लेकिन लास्ट टाइम में इनको फीवर आ गया, जिसके बाद इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और विनेश फोगाट को मिल गया है स्वर्ण पदक। आपको याद रखना है, पोलैंड ओपन में इन्होंने किसको हराया? कृष्णा वेरेजा को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में मिनेपोलिस में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो फिल्माने के लिए 18 वर्षीय लड़की को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। उनका नाम बताना है आपको। तो उनका नाम है डॉर्नेला फ्रेजियर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा। ये 18 वर्षीय लड़की जब 17 वर्ष की थी तब उन्होंने यह वीडियो बनाया था। इन्होंने देखा कि घर के बाहर जब ये निकली कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, इन्होंने देखा जो स्थानीय पुलिस है उसने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर रख कर उनको मार डाला और ये वीडियो उन्होंने अपने मोबाइल में बना लिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसको अपलोड किया, तभी ये विषय विश्व की चर्चा में आया। वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हुए ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से। इस स्लोगन के साथ जो प्रोटेस्ट था वो स्टार्ट हो गया और इस मुद्दे को, जो नस्ली भेदभाव होता है, इस मुद्दे को उजागर करने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है डॉर्नेला को इस बार के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से। हालांकि जो पत्रकार नहीं है उन्हें इस सम्मानित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह कहा गया कि इन्होंने सिटीजन का जो पत्रकारिता का दायित्व होता है उसका उन्होंने निर्वहन किया, इसीलिए यह भी एक क्या है, नागरिक पत्रकार हैं और इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया डॉर्नेला फ्रेजियर को, किससे? पुलित्जर पुरस्कार से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इनका नाम याद रखना है। साथ में आप ये घटना तो जानते ही हैं, जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या की, जो कि अमेरिका के मिनेपोलिस सिटी में हुई थी, याद रखेंगे। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे? हाल ही में किसे एशियाई उत्पादकता संगठन यानी APO द्वारा एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से रीजनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपके विकल्प हैं RS सोडी, मुकेश अंबानी, प्रियंक भारद्वाज, है इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डम्बिंग किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी या जीवित रहने की योग्यता इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला प्रश्न क्या था? यह प्रत्येक वर्ष इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी EIU के द्वारा।
न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड को कोविड-19 के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान इस इंडेक्स में दिया गया है। तीसरा कथन कह रहा है सीरिया की राजधानी दमिश्क की स्थिति सबसे खराब रही है। तो आपको इन्हीं कथनों के आधार पर देखना है कि कौन से कथन सही है और उसी हिसाब से विकल्पों का चुनाव करना है। विकल्प आपके कौन से हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या उपर्युक्त सभी। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों को। पिछले प्रश्न कौन कौन से थे? किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया? उनका नाम क्या था? आपके विकल्प थे सुशील डिंको, विजेंदर सिंह, डिंको नंगगोम या इनमें से कोई नहीं। तो इनका नाम था डिंको नंगगोम। ये जो स्टार बॉक्सर्स हैं जैसे मैरी कॉम है, इनके लिए प्रेरणा स्रोत थे, ठीक है, रोल मॉडल थे। डिंको नंगगोम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बन गया है? अब वयस्क आबादी अर्थात 45 प्लस की यहाँ पे बात हो रही है। कौन है ये गांव है? कहाँ का? ये गांव है जम्मू कश्मीर का वियान, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इस वर्ष जो नई रैंकिंग जारी की गई है एनीमिया मुक्त भारत की? इसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर ओडिशा है, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। पिछले वर्ष जो शीर्ष स्थान मिला था वह किसे मिला था? हरियाणा को मिला था, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।